Hello everyone. We will learn Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law defined as the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and other physical conditions remains unchanged. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference potential difference potential difference applied across its ends and provided the temperature and other physical conditions physical conditions remains unchanged. ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो जो अप्लाई किया है हमने पोटेंशियल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, कह सकते हैं जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, तो यहाँ पर जो V है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो आएगा V इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा R. ठीक है, तो V इक्वल टू आ जाएगा R इंटू I, राइट, वेयर R is the proportionality constant. Which is called resistance. राइट, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि ओम्स लॉ क्या है. ओम्स लॉ क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एंड फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज. राइट, तो इस पे कुछ ये जो है वो ये इंडिपेंडेंट होता है, आर independent from V and I. जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस किसी कंडक्टर के, जो ये कंडक्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट इनसे इंडिपेंडेंट रहता है यार. राइट, कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता है. फिर डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड्स करता है
डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इन चीजों पर, एंड फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस इन पर ये डिपेंड करता है, राइट। कभी भी जो पोटेंशियल है अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इन दोनों चीजों पर, करंट पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, राइट। ओमिक कंडक्टर के लिए अगर ग्राफ में देखूं V इजिकल टू, देखो यहाँ पर I की वैल्यू, R की वैल्यू अगर हम फाइंड करें फ्रॉम इक्वेशन दिस, तो क्या होगा, R इजिकल टू V अपॉन I, ठीक है। और फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बिटवीन, V एंड I के बिटवीन, ठीक है, V और I के बिटवीन। तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन आता है, जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। हमेशा ओमिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर अगर इंक्रीज करें उसी के साथ साथ आई भी इंक्रीज हो जाएगा। कह सकते हैं ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ईच अदर, राइट। देखो जैसे मैंने अगर करंट बढ़ाया तो जो अक्रॉस वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगा, या वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं एक को बढ़ाने से दूसरा ही बढ़ जाए, सीधे तौर पर बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, राइट। तो इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप वो डिफाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर एसआई यूनिट हम इसकी फाइंड करें तो एसआई यूनिट क्या आएगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होगी, देखो एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट ऑफ आर जो है वो है ओम, क्या है, ओम। इसका जो सिंबल है वो इस टाइप के बनाए जाते हैं, इस टाइप से इसका सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एंड और भी क्या हो सकती है, अब V देखो R इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन I, ठीक है। तो इसकी और यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एक यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ R इक्वल टू वोल्ट पर करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। तो करंट पर एम्पियर भी हो सकती है, राइट। अब एक 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर हमें डेफिनेशन निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइंड एज इफ अ करंट of 1 ampere flows through it on applying a potential difference of 1 volt across its end, right। तो 1 ओम की यहाँ पर हम डेफिनेशन बता सकते हैं। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, इससे हम डिफाइन करेंगे 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस defined as if डिफाइन किस तरह से करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस को, if a current of 1 ampere flows through it on applying a potential difference of 1 volt across its ends, राइट। तो 1 ओम के जो 1 ओम रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं इसी के अबाउट, कुछ सिंबल क्या है, इस टाइप के कुछ सिंबल्स हैं कि सिंबल्स हम किस तरह से फिक्स रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो, फिक्स्ड रेजिस्टेंस अगर हमें डिफाइन करना है तो वो किस तरह से दिखाएंगे, हम उसे इस तरह से एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, एक कंडक्टर, और यहाँ पर ये दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स रेजिस्टेंस। इसे इस तरह से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि फिक्स रेजिस्टेंस के लिए ये फिक्स रेजिस्टेंस को यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये क्रॉस कर दिया तो ये हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का सिंबल बनाएंगे और इसे यहाँ पर एरो से क्रॉस कर देंगे, राइट। अगर हमें पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है, पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, एक कंडक्टर बनाएंगे और यहाँ पर एक एरो पुट कर देंगे, ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं, ये सिंबल बनाया और यहाँ पर एरो लगा दिया तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर। अगर हमें बनाना है मीटर, देखो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, इस तरह से सिंबल बनाते हैं और बीच में इसमें V लिख देते हैं, ठीक है, ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। और अगर एमीटर बनाना है, एमीटर मीन्स जो करंट यहाँ पर मेजर करता है, तो इसे ए बना देते हैं, एक सर्कल में ए बना देते हैं और कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर बनाना होता है तो हम जी लिख देते हैं और उसे सर्कल कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर का एक सिंबल और है, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिंबल है, इस तरह से एक सर्कल में वर्टिकल एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाता है, ये एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर है हमारा लेंथ, ठीक है। लेंथ किस तरह से अफेक्टेड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कह सकते हैं जो लेंथ है
वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, है ना। इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर देन द इंक्रीज रेजिस्टेंस। सेकंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जो आर है, आर, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जो एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन, और तीसरी चीज होती है नेचर। तीसरी चीज क्या होती है, नेचर। नेचर ऑफ द मटेरियल की नेचर। अब देखो इसमें क्या, किस टाइप का नेचर है मटेरियल का। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर इट्स मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइक्रोम वायर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, हाई। अगर कॉपर वायर है तो इसका लो होगा। किसी भी एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है या फिर कम होता है, वो तो जिस तरह से हम फॉर्म करते हैं उसे वो उस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या उसी मटेरियल पर भी ये नेचर की जो मैटर की जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई वुड है तो वो मटेरियल की नेचर क्या हो गई, इंसुलेटिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो उस मटेरियल की जो नेचर हो गई वो सेमी कंडक्टिंग हो गई। अगर कोई भी मेटल है तो वो क्या हो गई, वो कंडक्टिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो मैटर है, मैटर की नेचर पे भी डिपेंड करेगा। राइट अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम एक साथ मिला दिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एल अपॉन ए। राइट, अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक सिंबल आता है और जिसका नाम है रो। ठीक है, रो, एल अपॉन ए, तो ये हो जाएगा R is equal to rho L upon A, right? Where rho is the proportionality symbol, proportionality constant भी बोल सकते हैं, proportionality constant which is called रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। राइट, रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इसी से सेपरेशन करना है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। राइट, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला। तो अगर रेजिस्टिविटी या इसी को बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए या रेजिस्टिविटी पूछी जाए वो इसका मतलब है वो रो पूछा जा रहा है। तो अगर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। कह सकते हैं कि जब एक कंडक्टर है और कंडक्टर का जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 यूनिट है, यानी कि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ है, तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वही क्या हो जाएगा, वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। राइट, तो इसकी जो यूनिट आती है एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ऑफ रो मीन्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी SI यूनिट जो हो जाएगी वो क्या होगी, वो होगी ओम मीटर। ठीक है, देखो रो इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R
ए अपॉन एल, ठीक है। तो रो की क्या है, वो सॉरी आर की क्या है ओम, एंड ए की क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगी अपॉन एल मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी बचेगी ओम मीटर, राइट। तो क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगी, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन लगा देंगे और एरिया की लगा देंगे और सबके हमें निकल जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, कल पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।